Hello, R. Jones. Hi, guys. Um, hello. Hi. Hi, Piyush. कैसे हो? Hello, Malesh. All right. Hi, guys. Welcome to the second episode of Bengal Bites. Today, our guest is a supreme tackler from Bengal Warriors. He has amassed over 64 tackle points with almost 2.78 points per game, which puts him the sixth best tackler in terms of points across the league. He's also one of the most versatile tacklers, both in Bengal Warriors and across the leagues, from an ankle hold to a back hold to a block. Name it, and our Warriors always ready for that. So let me not wait and make our fans wait any longer. Let me go ahead and invite Rinku Narwal to our live session today. Still waiting for Rinku. Just give us 2 minutes. And here he is. Perfect. रिंकू जी, हेलो। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग भाई जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और बताइए क्या चल रहा है अभी घर पे? क्या कर रहे हैं आप? जी अभी तो एक मिनट। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, सब सही? हाँ सब सही है। सब सही है, चलो बढ़िया। हाँ जी। तो करते हैं आज शुरू की बातें। हाँ जी। काफ़ी प्रश्न है आपके लिए, हमारी तरफ हाँ से, जी। फैंस की तरफ से, कुछ टीममेट्स की तरफ से। तो रेडी, आज करते हैं थोड़ा बातचीत, ठीक है? हाँ जी। तो पहले जानना चाहूँगा, आप आपके गांव में, आपके घर में अभी कैसे हालात है कोविड-19 के चलते? हमारे गांव में अभी तो ठीक ही है, बिल्कुल अभी तक कोई पेशेंट नहीं है दूर दूर तक। घर में सब अच्छे हैं। घर में बिल्कुल सब अच्छे हैं। और हाँ जी। तो अरिंदाना जहाँ से आप रहते हैं, तो अभी उस गांव में आप कह रहे हैं माहौल बिल्कुल अच्छा है। कहते अभी नई कीड़ों का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, उससे खेतीबाड़ी में बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। आप लोग के गांव में हाँ ऐसा जी। कुछ हुआ है अभी तक, या गांव में अभी तक सब नहीं नहीं। सुरक्षित? नहीं नहीं, हमारे गांव में अभी तक कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके घर में, आपके गांव में सब सुरक्षित है। तो ये बताइए, कोविड-19 के चलते अब तो घर पे रहना पड़ रहा है। यूजुअली सीजन के टाइम पे बहुत ट्रैवलिंग रहती है, घूमना पड़ता है, मैचेस के लिए जाना पड़ता है, प्रैक्टिस ऑफ सीजन में भी जाना पड़ता है। तो फाइनली हाँ आपको जी। टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है अपने फैमिली के साथ, आपके खानदान के साथ। तो वो टाइम कैसे बिता रहे हैं, कैसा लग रहा है? परेशानी आ रही है आपके फैमिली वालों को कि अरे यार रिंकू अब आ गया, पूरे दिन बैठा है, कि मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है भाई। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। घर वाले खाने खुश हैं, वाने उनके साथ रह रहे हैं, मजे से एंजॉय कर डांट रहे हैं वाट पूरा दिन। डांट वाट पड़ती है चल। कि नहीं पड़ती है? नहीं नहीं, डांट वाट नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ जी। और घर पे रहते आलस आता है कि अभी भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सब कुछ जारी है आपकी? नहीं, आलस किस चीज का, वही सुबह शाम प्रैक्टिस तो करते हैं, सुबह ट्रेनिंग कर लेते हैं। अच्छा अकेले जाके खेत है, खेत में जाके वहाँ पे अकेले अकेले में कर लेते हैं। अच्छा, क्या करते हैं यूजुअली हाँ, एक दिन के ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में, जब अकेले करना होता है? रनिंग कर लेते हैं और स्प्रिंट लगाते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर अपना जो स्किल वगैरह होती है वो कर लेते हैं। जिम वगैरह तो जिम में तो जा नहीं सकते, जिम तो कोई बिल्कुल सब बंद है। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात। हाँ। नहीं, अभी सुरक्षित रहना तो बहुत जरूरी है, तो जितने अकेले में ट्रेनिंग कर सकता है खिलाड़ी, प्लेयर हाँ। हमारा, उतना अच्छा रहेगा। और हाँ उतना ही सुन के अच्छा अच्छा रहेगा। लगा। सुन के अच्छा लगा कि आप ट्रेनिंग तो जारी है। आप लोग को हाँ जी। इस टाइम पे भी फुर्सत नहीं मिलती, आप लोग को इस टाइम पे भी आप लोग का पूरा समय चले जाता है। एक फैन का इनफैक्ट क्वेश्चन था, और फैन के सेक्शन पे बाद में जाएंगे, बट एक फैन का क्वेश्चन भी इसी बात पे था कि जब आप लोग को आज कोविड के टाइम पे खाली समय मिल रहा है तो आप लोग क्या करते हैं? मेरे दिमाग में आया तो पहली बात तो कि बेचारों के पास खाली समय नहीं है, कोविड के टाइम पे भी उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। बट जो 4-5 मिनट खाली मिल जाते हो या आधा घंटा खाली मिल जाता हो, उस समय पे आप क्या सोचते हैं या क्या करते हैं? देखो, सुबह
सुबह और शाम तो 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं प्रैक्टिस हम्म के लिए। हम्म दिन में थोड़ा बहुत वक्त बचा तो फिर पापा के साथ काम कर लेते हैं खेत में। बढ़िया बढ़िया। हाँ बस। आपका किस 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 उसका खेत है, किस चीज का खेत है? खेती करते हैं धान की, चावल की। अच्छा, हाँ बढ़िया गेहूं बढ़िया की। बढ़िया। गेहूं की। हाँ, सही है सही है। चलिए, घर के बारे में, कोविड-19 के बारे में तो आपसे प्रश्न पूछ लिए काफी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीजन के बारे में पूछते हैं आपसे। तो हाँ जी। पहले सीजन से पूछने से पहले आपसे मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा आपके बारे में। तो हाँ जी। लास्ट सीजन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं आपने कितने टैकल पॉइंट्स किए थे? अंदाजा तो यही है, कोई 60 से ऊपर हो गए। बिल्कुल एक दो बिल्कुल। पॉइंट। आपने 64 पॉइंट्स किए थे। हाँ आपने 23 मैचेस में 64 पॉइंट्स किए हैं, टैकल पॉइंट्स। और आपका, अगर मूल्यांकन करें इस चीज का और एवरेज देखा जाए पर मैच पे, तो आपका हाँ जी। 2.78 का टैकल पॉइंट का एवरेज आता है, जो कि बंगाल वॉरियर्स में सबसे हाई है। तो जब भी टैकल की बात होती है तो सबसे पहले रिंकू जी का सक्सेस रेट का नाम आता है आगे। तो अच्छा आपके जी। उसके बारे में क्या विचार है? आप ऐसा क्या अलग करते हैं जिससे आपके सबसे हाईएस्ट टैकल पॉइंट्स आते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता, बस ये सारी टीम की सपोर्ट थी। सभी बोलते थे अच्छा है, अच्छा करना है। अच्छा। कभी ये नहीं सोचा कि अब मैंने इतने पॉइंट बनाने हैं, ये करना वो करना है, नहीं। टीम के लिए खेलना है, टीम के लिए बस। हम्म। नहीं, ये तो सही बात है। कबड्डी, बलदेव जी से भी पिछले कॉल पे हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि कबड्डी ऐसा हाँ एक जी। स्पोर्ट है जिसपे जिस सेकंड पे इंडिविजुअल या कोई अकेला आदमी सोचने लग जाए कि वो गेम उसके बारे में, वो तो डूबेगा ही, साथ में टीम भी साथ ही हाँ। साथ डूब जाएगी। हाँ इसमें पूरी हाथ, टीम डूबेगी साथ में। बिल्कुल हाथ पकड़ के इस गेम में खेलना पड़ता है। तो हाँ। वो तो बिल्कुल सही अकेले बात का है गेम नहीं है ये। आपके। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल 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 रिंकू जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अकेले का गेम तो है नहीं कि अकेला ही जो कुछ करेगा उससे ही मिलेगा। ये तो पूरा टीम गेम है। उसी के हिसाब हम्म से चलना पड़ेगा, पूरी टीम को लेके चलना पड़ेगा। हम्म हम्म। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल जी। सही बात। टीम का तो बिल्कुल गेम है। पर आपका इस टीम में आने के बाद, अगर हम पिछले सीजन का आपका परफॉर्मेंस देखें, और आपका ये पहला सीजन था बंगाल वॉरियर्स के साथ भी, हाँ जी। तो अगर हम पिछला सीजन का परफॉर्मेंस देखें और इस सीजन का परफॉर्मेंस देखें, आपका एवरेज टैकल पॉइंट 1.88 रहा करता था। इस सीजन आपने ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से ज्यादा बढ़ाया है वो। तो नए टीम में खेलने का फायदा मिला है, नई टीम में खेलने का ज्यादा एनर्जी मिला है, क्या क्या नया हुआ है आपके साथ? हाँ नई टीम में खेलने का फायदा तो हुआ ही है। हम्म। सभी नए थे, अच्छा। नई टीम थी, कोच अच्छा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इस टीम के कोच बीसी रमेश जी ने आपको पहले एक बार भी कोच कर रखा है। आ, हाँ जी। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। हाँ आप सही सीजन बोल रहे फाइव हैं। में सीजन फाइव में आपको बीसी रमेश जी ने कोच किया। तो आप जब टीम ज्वाइन कर रहे थे, आपके हाँ ख्याल जी। क्या थे कि आप रमेश जी के साथ फिर से कोचिंग होगी, अच्छा होगा? क्या 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 ख्याल क्या थे, जरा बताइए। नहीं तब कोई ख्याल नहीं था कि दोबारा फिर से इन्हीं इन्हीं कोच के पास ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा। तब 5 सीजन में तब भी अच्छी ट्रेनिंग दी थी इन्होंने ही। बिल्कुल जितना ही बिल्कुल। मौका नहीं, मिला था बीसी तब रमेश भी जी। अच्छे खेले थे। हम्म और अब तो कोच साहब ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई थी। जो हम्म। कराते थे वही शकील अच्छी बढ़िया बिल्कुल। तरीके से कराते थे वो। अच्छा। नहीं, सही बात। और एक बात बताइए, आप जब किसी गेम में या हार की जगह पे हो, या ऐसा लग रहा हो कि प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, तो उस समय कोच साहब आके आपसे ऐसे क्या चीजें बोलते हैं? क्या तब डांटते हैं, क्या आराम से बात करते हैं? ऐसी क्या चीजें होती है जिससे आपका प्रदर्शन बदल जाए गेम के बाद? ऐसी क्या चीजें बोलते हैं? नहीं कोच साहब ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, गुस्सा नहीं करते थे ज्यादा। बस यही बोलते थे बेटा आपने यहाँ पे गलती की है, अगली बार इस गलती को सुधारना है, अगली बार हम्म ये नहीं करना। मैं बोलता था ठीक है कोच साहब अगली बार ये नहीं होगा, इसी पे फोकस करेंगे। तो फिर कोच हम्म साहब भी उसी की प्रैक्टिस कराते थे, हम्म। जो जो कमियां होती थी। कोच साहब बहुत
शांत रहते थे, ज्यादा गुस्सा नहीं करते थे, प्यार से ही बात करते थे। अच्छा, सही सही। हाँ कहते बलदेव जी कह रहे थे बड़े डिसिप्लिन्ड है बीसी रमेश जी। हाँ आपका जी। क्या कहना है उस मामले हाँ में? जी बिल्कुल। नहीं जी बिल्कुल, ये बात पक्की है। कोच साहब बिल्कुल टाइम पे आते थे, सभी टाइम पे, जो करना होता था पूरे टाइम पे आते थे, डिसिप्लिन में अच्छे थे। और बिल्कुल उनको देख बिल्कुल देख नहीं। के हम भी डिसिप्लिन में कभी लेट हो जाते थे, तो हाँ वो भी नहीं रहा। हाँ हाँ, नहीं वो रहता है, अगर सबसे बड़ा अगर टीम में या कोच अगर टाइम बिल्कुल समय से पहले आ रहा है और आप लेट आओ तो उसमें हाँ तो बहुत परेशानी हो जाती है। हमें तो हाँ, उसमें स्कूल में परेशानी हो जब जाती। हम कभी लेट होते थे तो एक्स्ट्रा राउंड मिलते थे। आपके उधर कोई लेट होता है तो क्या मिलता हमारे वहाँ पे लेट होता था तो 5-7 कंट्रोल मिलते थे। है? आप लेट हुए कभी? हाँ मैं एक बार लेट हुआ था बस। सबसे ज्यादा लेट कौन होता है? सबसे ज्यादा तो लेट कोई होता नहीं था, हम सभी टाइम पे ही आ जाते थे। एक दो अच्छा। मिनट का तो चलता ही है। 1-2 मिनट तो बाकी हमेशा पूरी बस में। टीम, हाँ बाकी पूरी टीम पूरे डिसिप्लिन में रहती थी, सब अच्छे से, कोई किसी से अच्छा, वो नहीं था। हाँ ये तो मानना पड़ेगा कि कबड्डी प्लेयर में से सब कोई डिसिप्लिन रहता है, सबका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बट उन हाँ। प्लेयरों में से भी एक, उनमें से एक अगर आपको चुनना होता और कहते कि हाँ भाई हम लोगों में से सबसे आलसी अगर ये है या सबसे लेट ये आएगा तो ये बंदा आएगा। अब में से लेट होता था विराज। विराज। विराज बस वही, कभी कभी, ये नहीं कि हर रोज, कभी कभी लेट होता था बस। और आप लोग हाँ टीम को कभी परेशानी हुई, कोई प्लेयर अगर लेट आता है तो टीम को भगाया है या पूरे टीम को डांटा है, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, चलिए चलिए, हाँ सुन के अच्छा लगा। लेफ्ट कॉर्नर के आप खास टैकलर हैं। आपके हाँ जी। पार्टनरशिप पे हमेशा रहते हैं नबी बख्शी। नहीं बस। उनके साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी रही? आप नए नए पार्टनर हैं, नए खेल है आपका, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो बहुत ही तगड़ा रहा पिछले सीजन। तो जरा बताइए उनके साथ पार्टनरशिप का आपको कैसा लगा? मैं फर्स्ट में 1-2 मैच खेला उनके साथ। जैसे मैं टैकल करने के लिए जाता था, वो तुरंत स्पॉट पे आते थे। हम्म। अच्छा लगा मेरे को उनका। तो फिर हम्म। मैंने पूरा सीजन उनको अलग नहीं जाने दिया, मैंने अपने पास ही रखा। कोई बोलता था कोई बोलता था कि इसको इधर आने दे, नहीं मैं बोलता था नहीं भैया मेरे पास ही रहेगा। हाँ, वो बहुत अच्छी सपोर्ट करते थे। सपोर्ट बहुत तगड़ा करते हैं और मेरे नबी को बख्शियों गाइड की भी बातें करते ना। थे, गाइड भी हम्म। करते थे मेरे को, इधर से ये कर। और वो बोलते थोड़ा इंग्लिश में थे, थोड़ा कम समझ में आता था। हाँ हरियाणवी सिखाई कि नहीं आपने फिर नबी बख्शी को? छोटे शब्द ये हरियाणवी सब। सिखाई थी हमने। चलिए थोड़ा सीखा था। मेरे को भी एक दो शब्द सिखा दीजिए जो नबी बख्श जी को सिखाया आपने। नबी बख्श को सिखाया था। अगर टैकल करना हो, मतलब बोलना हो कि चल भाई टैकल करते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या हाँ, निकलेगा हरियाणवी में? उसको तो हरियाणवी में तो बोला ही नहीं जाता था, अगर उसको हरियाणवी में बोलते तो उसको समझ में नहीं आता। तो पता वही चला बोल आप देता चले था। गए टैकल करने बोल के, वो बेचारे उधर ही खड़े रह गए। अरे क्या बोल के नहीं गया नहीं, वो पहले ही बोल देते थे मेरे को, यू गिव मी स्पोर्ट। यार। बढ़िया मैं तो बढ़िया बस इतना बढ़िया। ही बोलता था, रेडी। रेडी बोलते ही वो तो तैयार थे ही। हाँ। बस रेडी पे बिल्कुल। रेडी पे ही वो कर देते थे वो सब कुछ। और ऑफ द मैट नबी बख्श जी के साथ आपकी दोस्ती कैसी है? इसके साथ नबी बख्श जी के साथ आपकी दोस्ती? बढ़िया थी ना। बढ़िया थी कैसे बिल्कुल, हुई? ऑफ मैट। हाँ नहीं, केमिस्ट्री तो बाहर भी मैट पे जितनी रहती है वो बाहर के उस पे भी बहुत रहता है कि आप बाहर अच्छे से कैसे जानते हो दूसरे खिलाड़ी को। तो वो तो बहुत हाँ ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चलिए, मैं आपको एक और आपके बारे में एक इंटरेस्टिंग
अंक या स्टैट बताता हूँ आपको। अ, तो आपने जिस जिस मैच में 4 से ज्यादा हाँ जी, टैकल पॉइंट्स किए हैं, उस हाँ हर जी। मैच में बंगाल वॉरियर्स जीती है। तो अगले बार, अच्छा अगले जी। सीजन में अगर 4 पॉइंट कर दिए, कोच का आधा टेंशन खत्म उधर ही। अच्छा, इस बात का तो तो वही, पता ही नहीं था हमें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसी थैंक यू। ये छोटी छोटी चीजें बात बता के आप लोग को, मेरे को बहुत 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 ज्यादा ही खुशी मिलती है कि अरे वाह, मैंने रिंकू जी को ये बताया। जबकि खेल आपका है, सब कुछ आपका है, पर नंबर वो मैं हाँ बता जी। के खुश हो जाता हूँ। चलिए, सीजन फिनाले, उसकी बातें करते हैं थोड़ी। कैसा था? कोई बेचैनी, कोई परेशानी मैच से जाने से पहले? मैंने सुना मैंने देखा इनफैक्ट आपकी फोटो, आप हर मैच से पहले पूजा करते हैं। हाँ जी। तो जरा बताइए उसके बारे में, आपको पूजा कैसे मदद करती है, आपका गेम कैसा था? गेम तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम्म, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस फोकस करेंगे तो अच्छा ही होगा। पूजा पूजा बिल्कुल। तो हम हर मंगलवार को कर देते, मंगलवार को। और मैच से जाने से पहले भी हर रोज करते थे। जिस दिन हम्म, का मैच होता था उस दिन हर रोज करते थे। हम्म। हनुमान जी की पूजा करते हैं। देखा मैंने आपके फोटो में, देखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक फोटो है। आपके साथ और भी टीममेट्स हैं जो पूजा कर रहे हैं। तो देख अच्छा। के वो बहुत अच्छा लगा। अ, हाँ तो जी। आपसे इधर एक फैन सभी का करते प्रश्न थे आया पूजा है, एक बिल्कुल। साथ कोच साहब के रूम में। अच्छा, हाँ जी। मैंने मैट पे भी देखा, आप लोग मैट पे भी कभी कभी पूजा करते थे, मैट के साइड पे। हाँ जी, मैट के साइड पे भी करते हैं पूजा। मैट के साइड पे भी पूजा करते हैं, ग्राउंड बढ़िया मैट पे। बढ़िया। हाँ जी। बिल्कुल, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैंने वो वाली फोटो देखी आप हाँ लोगों जी। की। अ, चलिए, आप तो सीजन 7 फिनाले में आप जब जा रहे थे, उस मैच से पहले आपको, क्या आप चिंतित थे? क्या किसी चीज का डर था, या किसी चीज में वो था कि शंका था किसी चीज पे कि यार पता नहीं, या आप पहले से डिटर्मिनेशन था आपका कि नहीं, जीतना ही है ये तो? नहीं, ये नहीं था। पर थोड़ा सा मैच पे जाते हैं, थोड़ा फील हाथ होता है। फिर जैसे जैसे मैच स्टार्ट होता है, धीरे हम्म, धीरे चलता है। हम्म, एक दो राइड स्टार्टिंग में तो एक दो राइड में होता है। फिर मैच जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो हो जाता है। फिर वो हाँ, नहीं रहता, दबाव नहीं रहता। प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। फर्स्ट में तो कोई भी आए, किसी किसी पे भी फर्स्ट में तो प्रेशर ही होता है। धीरे धीरे फिर सारा प्रेशर हट जाता है। नहीं, बिल्कुल सही, मतलब एक फिनाले जैसे उस पे बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी दबाव आता ही है। वो हाँ। खिलाड़ी उस दबाव को कैसे टैकल करता है, या उस दबाव से कैसे वो लड़ता है, उसी पे अच्छे या बड़े खिलाड़ियों का नाम बनता है। कि उस दबाव को उसने दबा के आगे कैसे बढ़े। तो वही बात है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अ, आपके मोहम्मद नबी बख्श जी टैकल पार्टनर रह चुके हैं, पर हाँ जी। मैट के बाहर आपका पार्टनर कौन है, जिसके साथ मस्ती मस्ती बहुत होती है, या कभी कुछ खाना खाने का मन किया तो खाना खाने चले गए? खाना खाने चले गए, ये सब तो मौज मस्ती तो वैसे हम सभी करते थे। मैं, बल्लू, मनी पाजी, मोइन, एमटी, और और सारे रविंदर, ये सभी सभी मिलके मस्ती तो करते थे। कभी बाहर हम्म, घूमना होता पाजी को लेके जाते थे। चलो पाजी अब हम्म, यहाँ चलना है, और साथ में हम्म। चले जाते थे। कभी वो मना नहीं करते थे, ये नहीं करना वो नहीं करना। पाजी बड़े मस्त है। हाँ बिल्कुल। बढ़िया उनके बढ़िया, साथ सुन इस के बहुत सीजन में सही बहुत लगता है। अच्छा लगा। हाँ, सपोर्ट भी करते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यार, कप्तान अगर कप्तान अगर बहुत अच्छा हो, तो और जो समझे बातों को, मैट पे सीरियस रहे बट मैट के बाहर आके प्लेयर्स को समझे, अपने खिलाड़ियों को समझे, और उनको उनकी चाह पूरी करने दे, वो बहुत ही जरूरत होता है एक कप्तान के लिए, बैलेंस बना के रखना। तो जैसे हाँ मैं जी। समझ रहा हूँ, मनिंदर जी ने बहुत ही अच्छा वो बैलेंस बना के रखा टीम में। चलिए, ये बताइए, आपको हंसाता कौन है सबसे ज्यादा टीम में? एमटी, एमटी था। एमपी? एमटी। हाँ। आपको प्यार से क्या बुलाते हैं?
आपको रिंकू ही बुलाते हैं कि आपको भी कोई शॉर्ट नेम दे रखा है प्यारा सा? नहीं, रिंकू ही बुलाते थे वो। रिंकू बुलाते थे आपको। चलिए, हाँ। सही है, सही है। चलिए, आपके सीजन के बारे में तो बहुत काफी सवाल किया, काफी प्रश्न किया आपसे। चलते हैं अब अपने फाइनल सेक्शन की तरफ। कुछ फैन के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, हार्ट आ रहे हैं आपकी तरफ। हाँ उनके प्रश्न ही पूछूंगा और मैं अपने से प्रश्न पूछूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा मैं। तो चलिए पूछते हैं फैन कोई के नहीं, भी कोई थोड़े नहीं। प्रश्न। हाँ जी। तो पहला प्रश्न है, आप जब सीजन चल रहा होता है, जब ट्रेनिंग या प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, तो उस समय आप क्या करते हैं? आप अपना समय कैसे बिताते हैं? ये प्रश्न आया है हार्दिक शेट्टी जी से। सीजन ऑफ में, सीजन ऑफ सॉरी, में या सीजन, सीजन के जब दौरान, सीजन ऑफ सीजन हो, के टाइम। नहीं, सीजन सीजन चल के रहा है टाइम। आप, सीजन के टाइम हाँ चल रहा है आपका। आपका ट्रेनिंग हाँ खत्म हाँ हो गया है, आज कोई मैच नहीं है, प्रैक्टिस खत्म हो गया है, शाम हाँ। के एक दो घंटे मिले हैं आपको। आप उस टाइम पे क्या करते उस टाइम हम घूमने के लिए चले जाते थे। कभी कोई नई मूवी आ रखी होती तो मूवी देखने चले जाते थे सभी हैं? साथ में, मैं, बल्लू, पाजी, मोइन, रविंदर, ये सभी साथ में जाते थे। जितना भी टाइम मिलता था वो टाइम साथ में ही स्पेंड करते थे। बढ़िया, बढ़िया। हाँ कौन जी। सी मूवीज देखी आपने लास्ट सीजन? सलमान खान की आई थी, कौन सी थी ये नहीं पता, पर नाम नाम याद नहीं है, पर उनकी देखी थी। देखी थी। हाँ मैंने सुना है बलदेव जी के तो फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार जी हैं, और उन्होंने कहा कि अगर उनका रोल किसी ने निभाना हो, कबड्डी पे किसी दिन मूवी बनी, बंगाल वॉरियर्स की सीजन पे मूवी बनी, हाँ जी। और उनका रोल निभाना हो तो अक्षय कुमार को निभाना है। मुझे ये भी पता है कि अक्षय कुमार आपके सबसे चाहते एक्टर। तो अब जो हाँ जी। बलदेव जी ने अक्षय कुमार छीन लिया है, आपको फिल्म में किसी को कास्ट करना होता अपने रोल पे, तो किसको करते? छीनने वाली बात कहाँ, वो तो सभी के दिल में है। अक्षय कुमार तो सर तो सभी के सही थे वो, वही है हमारे फेवरेट। आपके भी फेवरेट हुई है, तो आप अक्षय हाँ कुमार जी जी। को लेने नहीं देंगे? सबको सब चाहिए कि अक्षय कुमार ही रोल करे। हाँ जी। अक्षय कुमार जी बहुत खुश होने वाले हैं, ये लाइव उन्होंने जब देखा तो बहुत खुश होंगे कि सारे प्लेयर्स अक्षय कुमार को चाहते हैं कि वो उनका रोल करे कबड्डी हाँ में। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोशनी से आया है, अगर हाँ कबड्डी जी। के अलावा कोई और खेल में आपको प्रतियोगी बनना होता, तो वो कौन सा खेल होता जिसमें आप प्रतियोगी बनते? कबड्डी के अलावा तो सोचा ही नहीं कुछ भी, कबड्डी बचपन के से ही। साथ? हाँ, बचपन से ही कबड्डी में ही है, और दूसरे गेम की तरफ तो देखा भी नहीं, और तो पसंद नहीं, भी नहीं है बिल्कुल कोई। सही। कबड्डी आपने हाँ, आपने कबड्डी शुरू कब की थी सबसे पहला? कौन सा ऐसा, मतलब आपकी उम्र क्या थी जब आपने कबड्डी सोचा कि नहीं, कबड्डी में ना मेरे को करना है, कुछ बड़ा करना है? उस टाइम तो बड़ा करने के लिए कुछ नहीं था, उस टाइम तो यही था, ग्राउंड पे जाते थे, बच्चे थे, हम्म। 8-9 साल के थे तब जाते थे, ऐसे ही जाके आ जाते थे घूम फिर के। हम्म। कोच भी तब पूरा ध्यान नहीं देते थे, क्यों बच्चे हैं, वो भी सोचते थे कि चलो अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन है, ऐसे ही खेल ले जाएंगे। फिर जैसे धीरे धीरे आप होते गए, बड़े होते गए, वैसे वैसे कोच साहब ने ध्यान देना शुरू किया, और फिर ऐसे ही हो गया। बिल्कुल। तो आज आपने जैसे कहा कि आपके टाइम पे कबड्डी का उतना लाइक पहचान नहीं थी, तो कोई ट्रेनिंग या कोचिंग ठीक ठीक तरीके से नहीं दे पाता था, या दे पाता था भी तो देता नहीं था। आज आप अपने जवान खिलाड़ियों के लिए, जो छोटे आज 8-9 साल के खिलाड़ी जो आपके अखाड़े में आते होंगे, ट्रेनिंग करते होंगे, हाँ जी। अ, हाँ, करते हैं। उनको आप क्या, उनको एडवाइस क्या देते हो, या उनको ट्रेन आप कैसे करते हो? आप अलग क्या करते हो जो आपको नहीं मिला था और आप उनको दे पा रहे हो, या दूसरे कोचेस को करते देख रहे हो आप? हमारे कोच साहब हैं, वही करवाते हैं हमारी। कभी हम जाते ग्राउंड पे, जिस दिन हम्म। हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रेस्ट पे हैं, उस दिन हम अपना हम्म। थोड़ा सा बता देते हैं उनको, ऐसे करो भाई, ऐसे करो। जैसे हम्म। अंदर की बातें हैं, जो स्किल की है, वो तो कोच साहब ही बताते हैं, हम तो बाहर की थोड़ा ट्रेनिंग में मदद कर देते हैं उनकी। अभी तो अच्छा। अभी तो कोच साहब है बताने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और जब हाँ आप जी। सीजन जीत के आए थे ये बार, आपके गांव में आपको तो बहुत हल्ला मचा होगा, आपको एकदम शान दान से लाया होगा। नहीं नहीं, नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे सब ये नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अरे नहीं। चलिए, कोई नहीं, अगली बार जब सीजन के लिए वापस आ रहे होंगे हम आपको वो ग्रैंड एंट्रेंस बंगाल वॉरियर्स के एंट्री पे दे देंगे, आपके सीजन जीतने का। अच्छा जी। नो थैंक यू। टेंशन। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, और मैं भी ये खुद जानना चाहता हूँ, आपको प्रेरित बचपन में किसने किया था, और क्या आज आज आपको कबड्डी के खेल में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो प्रेरित करता ब्लेजर मतलब स्पोर्ट। है, इंस्पिरेशन देता है आपको, आपको देख के लगता है कि हाँ इसके जैसा बनना है, या इसने बहुत ही अम, इन मतलब इनका इनका कॉन्फिडेंस चाहिए, इनकी तरह बनना है, इनकी तरह खेलना है, या ये इनको आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। फर्स्ट में तो मेरे को पहले तो मेरे को प्रो कबड्डी में वही लेके गए थे, दीपक निवास हुड्डा, बड़े भाई हैं। हम्म हम्म वही उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते थे पहले हम। हम्म। और और अब वही अब तो लॉकडाउन चला हुआ है, अब तो सभी अलग अलग हैं। अब तो वो भी नहीं आ पाते गांव में, हम्म। और रोहतक रहते हैं। पर आएंगे, अभी थोड़े दिन के बाद आएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे उन्हीं के साथ, और अच्छा सही है, करेंगे। सही है। क्या है उनका नाम? हाँ, उनका नाम क्या है? दीपक निवास हुड्डा, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, वही लेके गए थे मेरे को प्रो कबड्डी में। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। सही है, सही है। ये बताइए, हमारे एक फैन से आया है क्वेश्चन, शिखर द मैन से। वो पूछना चाहते हैं, मनिंदर जी और नवी बख्श जी के कप्तानी में अलग क्या था? दोनों में अलग कुछ नहीं था, दोनों ऐसे ही बोलते थे कि भाई डरना नहीं है, खेलते टाइम जहाँ हम्म कैच लगती वहां लगाओ। हम्म एक कोई बात ना, एक एक बार मिस हुआ तो अगली बार सक्सेसफुल हो गए। वैसे कोई पीछे से डांटता नहीं था, सपोर्ट हम्म। ही करते थे दोनों। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, आप कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि दोनों सपोर्ट ही करते थे वो। नवी बख्श तो लास्ट मैच में ही आए थे, 2-3 मैच में लास्ट में। उससे पहले तो पाजी थे। वो तो कभी बोलते ही नहीं थे भाई ये बिल्कुल गलत किया बिल्कुल। तूने, ये किया, ये किया। बोलते कोई बात नहीं, अगली बार करेगा, अच्छा करना है। नहीं, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। खिलाड़ी से मिस्टेक तो होती है, गलतियां तो होती है, उस टाइम पे कप्तान आके जैसा सपोर्ट देता है, उसी से आप आपका अंदर का विश्वास बढ़ता है। खिलाड़ी तो आप हाँ, लोग विश्वास सभी बढ़ता है। खिलाड़ी तो आप लोग सभी एक नंबर के हैं, टॉप नंबर के हैं, बट वो विश्वास जो कप्तान ला सकता है आपको, वो दिशा दिखा सकता है कि इस दिशा में हमें जाना है। वही एक कप्तान का रोल रहता है, और मनिंदर जी ने वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है, जो आपके साथ बात करके और बलदेव जी से भी बात करके यही समझ में आया। चलिए, आपका और वक्त मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, पर जाने से पहले दो आखिरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंगाल में सबसे हाँ जी। ज्यादा खाने में मजा क्या है आपको? मैं खुद बंगाल से हूँ, तो मैं बहुत जानना चाहता हूँ आप ऐसा क्या खाए जिसको आपको बहुत मजा आया। बंगाल के रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं। हम्म। और हाँ। कोई और मीठा, रसगुल्ला सिवाय? नहीं, और तो कुछ खाया नहीं, यही खाया था। यही बलदेव जी कह फेवरेट रहे थे बताया पानी, वहाँ का, यही फेवरेट है ये फेवरेट है वहाँ आपका। का। हाँ जी। पानी पूरी, पानी पूरी नहीं खाई आपने? पानी पूरी तो यार खाई थी यार, पर वो तो बहुत तीखा बहुत होता है वहाँ पे। ठीक है, लगने पे क्या कोई एक हाथ से पानी पूरी, एक हाथ से रसगुल्ला एक पानी पूरी खाना है, एक रसगुल्ला खाना एक है। बार खाया था पानी, एक बार पानी पूरी खा लिया तो तीखा ही बहुत था, उस दिन के बाद छोड़ ही दिया। नहीं, वो रसगुल्ला बना ही इसलिए ताकि एक हाथ से पानी अच्छा। पूरी खा सको आप, और दूसरे हाथ से रसगुल्ला। नहीं नहीं, मैं हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ये सही है।
बिल्कुल, अगली बार ट्राई कीजिएगा, आप जाइएगा और पानी पूरी वाले को बोलेगा तभी खाऊंगा जब रसगुल्ला देगा साइड में, वो भी घबरा जाएगा। चलिए, अ, ठीक है। रिंकू जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके आज। जाने से पहले आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे फैंस को, टीम को? हाँ जी, टीम को और फैंस को भी मैसेज देना चाहेंगे भाई, ऐसे ही हम्म। सपोर्ट करते रहना हमारी, आगे भी। इस हम्म। बार आपने बहुत अच्छी सपोर्ट की थी, आपकी दुआओं से हम फाइनल जीते हैं। हम्म। आगे भी हमारी टीम की और हमारी ऐसे ही सपोर्ट करना बस। हम्म। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू रिंकू जी, थैंक यू, आपने आपका हमारे साथ समय बिताया। मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं चाहूंगा ये हम फिर से मेरे कभी और को करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बार और पोल खोलने वाले प्रश्न लेके आऊंगा आपके पास में, ताकि पूरे टीम के पोल खुल जाए। ठीक है जी, कोई ना। ठीक है। थैंक यू रिंकू जी। ओके सर। थैंक थैंक यू। यू। वेलकम। बाय। ओके, बाय। बाय। बाय।